नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज शो पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। वेरी फेमस कोलकॉम सेगमेंट आज बात करेंगे अबाउट हाउ एन ऐप एंड अ स्मार्टफोन आर इनेबलिंग फार्मर्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। वर्ल्ड फर्स्ट फोन मोटो का एज 30 अल्ट्रा। क्या है इसमें? प्रीमियम सेगमेंट फोन है विद 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। सैमसंग का HP1 सेंसर है इसमें, यानी कि पहला ऐसा फोन है इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है। बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमारे को मिली। तीनों कैमरा में रिकॉर्ड कर सकता है 8K वीडियो। वेरी गुड लुकिंग फोन, प्रीमियम डिजाइन है, कर्व डिस्प्ले दिया है इन्होंने, पावरफुल परफॉर्मेंस। एंड देन एंड्रॉइड 12 है आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के आपको अपडेट मिलेंगे। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से मोटरोला हैज एन एब्सोल्यूट विनर, सो वेलकम बैक मोटरोला विद अ ग्रेट फोन। लेकिन इसके साथ आई वांट टू टेल यू कि जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, दैट इज नॉट अ गिमिक। वी फाउंड इट टू बी फैंटास्टिक। तो शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। आज बात करेंगे अबाउट द फार्म प्रिसाइज ऐप जो डेवलप हुआ है वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के सौजन्य से, और साथ में कोलैबोरेशन है कोलकॉम वायरलेस रीच प्रोग्राम की। ये जो ऐप है बहुत ही गेम चेंजर है, क्योंकि ये हेल्प करता है फार्मर्स को टू नो वेदर कंडीशंस, एडवाइस देता है बेस्ड ऑन दिस वेदर कंडीशन एंड उनकी जो लोकेशन है, हेल्प करता है डिसाइड द मार्केट प्राइस। फीमेल फार्मर्स को भी बहुत हेल्प किया है इसने, एंड फार्मर्स हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस ऐप। अब वो जो मिडिल मैन है, जो मंडी में जाना पड़ के वहां पे फंस जाते हैं because people are not giving them the right price. Lots of changes have come because of this. Farmers have become very tech savvy because of this app. एक्सपर्ट्स का यह सोचना है कि 2025 तक इंडिया में मैसिव डिजिटल इरप्शन होगा और मोर देन हाफ द यूजर जो है वो कहां से आएंगे? फ्रॉम रूरल एरियाज। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी हम लोग ने देखा है कि मैसिव पेनिट्रेशन आया है ऑफ स्मार्टफोन्स, सेल फोन्स, फीचर फोन्स। ये जो रैपिड ग्रोथ आया है ऑफ स्मार्टफोन्स एंड द लॉन्च ऑफ वेरियस मोबाइल एप्लीकेशंस जो हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिनको राइटली कहा जाता है दिस इज द इंफॉर्मेशन एज। आप 2-3 टैप्स करिए, जो डेटा आपको मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जहां आपको एक्सेस मिलता है राइट देयर एंड देन, उससे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और इसी डेटा के साथ हम लोग लेते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन टर्म्स, उससे हमारे को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज के साथ और इंक्रीजिंग वेदर अनसर्टनिटीज के साथ फार्मिंग एक बहुत हाई रिस्क ऑक्यूपेशन बन गया। फार्मर्स लेकिन अब उन्होंने टर्न किया है, अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप, मेक श्योर कि प्राइस उनको जो मिल रही है वो सही मिलती है, और वेदर बिल्कुल ठीक है फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स फॉर अ होल लॉट मोर। एक ऐसा NGO है जिसका नाम है वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद कोलकॉम्स वायरलेस रीच। उन्होंने डेवलप किया एक ऐप कॉल्ड फार्म प्रिसाइज। ये हेल्प करता है फार्मर्स को टू प्लान बेटर। ये ऐप जो है ये प्रोवाइड करता है फार्मर्स को वेदर बेस्ड डायनामिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे वो कस्टमाइज कर सकते हैं टू द स्पेसिफिक क्रॉप्स एंड फार्म रिसोर्सेज। जितने भी उनके एग्रीकल्चर ऑपरेशन हैं, जिस भी तरीके के हैं, दे कैन एक्चुअली कस्टमाइज इट। हम मिले कुछ फार्मर्स को, ये महाराष्ट्र से हैं, वो यूज़ करते हैं इस ऐप को, और वो बताएंगे आपको कैसे उन्होंने यूज़ किया, कैसे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। महाराष्ट्र में किसानों को एक भरोसेमंद साथी मिल गया है। अपने स्मार्टफोन के साथ वो अरसे से चली आ रही समस्याओं का हल फार्म प्रिसाइज ऐप के जरिए ढूंढ रहे हैं। बेतरतीब बरसात, बेमौसम बारिश और गर्मी के बढ़ते मौसम ने भारतीय किसानों को घुटनों पर ला दिया है। उस पर से फसलों को बर्बाद करने वाली बीमारियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में कम जानकारी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। लेकिन स्मार्टफोन और उस पर चलने वाले एक ऐप ने उन्हें इन मुश्किलों से लड़ने का हौसला दिया है। We have started this initiative back in 2012, and with that experience and with the penetration of mobile technologies in rural areas, considering that we have come up with this idea to provide like a customized advisories to the farmers, in which farmer is like a co-creator of his advisory, so he can customize his advisory as per the inputs given by him. For example, his location, which crop he is growing, and other parameters. Considering all those, we were confident that like we could provide them like a customized location specific weather based advisories.
ये तब्दीली स्मार्टफोन के बल पर आई है। ये मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है WOTR ने, जो किसानों के साथ काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। फार्म प्रिसाइज किसानों को मौसम के आधार पर फैसला करने में मदद देने वाला एक ऐसा सिस्टम देता है जिसके बल पर वो अपनी फसलों के हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि क्या करना सही रहेगा। फार्म प्रिसाइज दिसंबर 2019 में 5 भाषाओं अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, तेलुगु और उड़िया में 4 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा में शुरू किया गया। अब तक 52,000 से ज्यादा किसान ये ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, जो फिलहाल 25 फसलों के बारे में सलाह देता है। Most of the app they are basically providing input supply or something, but ours is only to provide them customized advisories, and it is free of cost. So we have to make aware farmers about this application, the features we have been provided. And since water is working in different areas with their development projects, we tried that platform to promote this app. And now altogether there are 50,000 plus downloads so far of this app. Now farmer is becoming aware about this technology and they are using this app. ये है शीला कोल्हे, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले की एक किसान। WOTR अपनी महिला सशक्तिकरण परियोजना के तहत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में महिला किसानों से संपर्क बनाए हुए है और स्मार्टफोन के इस्तेमाल ने उन्हें स्वतंत्र सजग किसान बनाया है, जिन्हें अपनी फसल के बारे में सही वक्त पर जानकारियां मिलती रहती हैं। मोबाईल पण माझ्याकडे नव्हता, पण ज्यावेळेस मी वॉटर संस्थेमध्ये आले तर त्याच्यामध्ये मला खूप काही सारं शिकायला भेटलं आणि जेव्हा मी स्मार्टफोन घेतला तेव्हा मी स्मार्टफोनमध्ये पण मला ॲप्लिकेशन फक्त व्हॉट्सॲप आणि कॉल एवढंच माहिती होतं, त्याच्या व्यतिरिक्त मला काहीच माहिती नव्हतं। पण जेव्हा मी वेगवेगळ्या ह्या वॉटर संस्थे माध्यमातून मी मीटिंगा वगैरे जॉईन करायला लागले, इतर काही कार्यक्रमामध्ये जायला लागले, मीटिंगमध्ये बचत गटाच्या मीटिंगमध्ये जायला लागले, शेतीविषयी मला त्याच्यामध्ये थोडं थोडं त्याच्यामध्ये कळायला लागले आणि मी ती ॲप्लिकेशन त्या माझ्या मोबाईलमध्ये मी फार्म प्रिसाइज म्हणून डाउनलोड करून घेतली वॉटर संस्थेच्या मार्गदर्शनामुळं आणि त्याच्यामध्ये मी ॲप्लिकेशन घेतल्यामुळं मला त्याच्यामध्ये हवामान अंदाज त्याच्यामध्ये मला पहिली गोष्ट हवामान अंदाज आपल्याला त्याच्यामध्ये कळायला लागले आणि त्याच्यात पुन्हा बाजारभाव आपल्याला कधी बाजारभाव कोणत्या योग्य याच्यामध्ये असतो तर ते आपल्याला आपण कोणत्या बी क्षेत्रात आपण ते आपलं. So as I mentioned, basically farmer has to put his location, geolocation of his farm basically. This is to get you the local weather information, not only forecast but also the observed weather data. So that is one parameter. Secondly, farmer has to choose which crop he is growing, what is when did he sow that crop. So considering those parameters and what is the a soil condition of his farm. For example, what is if he has done the a soil test, he could input what is the status of N, nitrogen, phosphorus and potassium. So considering those parameters, the advisories could be customized. सविता गायकवाड़ का कहना है कि फोन पर ऐप की वजह से उनका नुकसान होने से बच गया। जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वो अपने पति या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के फोन पर ऐप डाउनलोड करके कृषि की सलाह लेती हैं। ये महिलाएं अपने गांवों में इस ऐप का प्रचार कर रही हैं और इनके गांवों में अब 3000 से ज्यादा किसान ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान इस ऐप की मदद से ये भी तय कर रहे हैं कि दवाओं का छिड़काव कब करना है। आपण त्याच्यातून बघतो की आपल्याला ॲप्सद्वारे कधी इथून आपल्याला पाऊस पडण्याची शक्यता असली तर दाखवते, आपल्याला औषध मारायचं थोडं खर्च वाचतो आणि ते होतं। त्या ॲप्सद्वारे आम्हाला कळतं की फवारणी कधी करायची आहे आणि त्याच्यात आमचा फायदा होतो। भारत के किसानों को बहुत सारे अनिश्चित के साथ काम करना पड़ता है। कई बार बेमौसम बारिश और बदलते हुए मौसम पूरा का पूरा फसल खराब कर देता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। फार्म प्रिसाइज जैसे ऐप
जो मोबाइल टेक्नोलॉजी पर चलते हैं इस चीज़ को बदलने में लगे हैं। समय पर किसानों तक सूचना पहुंचाकर उनकी कमाई और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश ये ऐप कर रहे हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब मिलते हैं अजय शेलके से, जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के, एक एनजीओ दैट हैज हेल्प्ड डेवलप दिस वेरी ऐप। अजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। तो आपने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया, किस तरीके की मोबाइल फोन एंड टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन आपको मिली? व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? With our reach to 50,000 plus farmers, there are certain places where this penetration is still an issue, where we have to provide advisory in some other forms, maybe in the form of mobile SMS or something. But most of the areas have now reached with this mobile technology, where many farmers are making use of it and using various application for the agriculture. Fantastic. लेकिन बताइए, जो डेवलपमेंट हुआ है on mobile phones, how do you see the future of this app? The future of this app, like integration of remote sensing, AI-based technology and IoT-based technology into this app, will take this app to the next level, where the smallholder farmers can make use of this app to make his farming a profitable business. Thank you Ajay, thank you so much and congratulations once again. Snapdragon आप सबको इनवाइट कर रहा है, ऑल यू सेल गुरु फैंस, टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। यहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी। एक ऐसा चांस मिलेगा आपको टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन। बहुत सारे प्रीमियम एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट हैं एंड मच मोर। मैं तो ऑलरेडी स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू कैन बिकम वन टू बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर। और अब आपको मिल रहा है एक बहुत बड़ा चांस टू विन अ सैमसंग स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द एनडीटीवी स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट एट ndtv.com/unleash your dreams। सेल गुरु शो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। Number 1 first phone in the world, Moto Edge 30 Ultra with 200 megapixel का प्राइमरी लेंस। ट्रिपल कैमरा है इसमें, एक्चुअली चारों कैमरा इंक्लूडिंग द फ्रंट कैमरा फैंटास्टिक। तो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद 2x ऑप्टिकल जूम, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विद ऑटो फोकस, 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वी गॉट आउटस्टैंडिंग पिक्चर क्वालिटी फ्रॉम एवरी कैमरा। स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट है, पतला सा डिवाइस है, फिर भी इसमें 4610 mAh की बैटरी है, स्क्रीन 144 Hz, रिफ्रेश रेट है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट फ्लैगशिप किलर फ्रॉम Motorola because this is priced under 60,000 rupees. स्मार्टफोन मार्केट में सेफ खेलने के लिए मशहूर मोटरोला ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन H30 Ultra लॉन्च कर दिया है। ये पहला स्मार्टफोन है जो 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ आता है। इसके साथ मोटरोला ने H30 Ultra का बजट वेरिएंट Moto H30 Fusion भी लॉन्च किया है। सेल गुरु के इस रिव्यू में जानेंगे कि क्या Moto H30 Ultra वाकई एक फ्लैगशिप किलर है। Moto H30 Ultra ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मैसिव प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। Moto H30 Ultra का 200 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग के HP1 सेंसर के साथ आता है। इससे आपको iPhone 14 Pro और Samsung S22 Ultra के मुकाबले ज्यादा बड़ा पिक्सल साइज मिलता है। Moto H30 Ultra के 200 मेगापिक्सल के कैमरे से उम्मीद काफी ज्यादा थी और इसने हमें निराश नहीं किया। हालांकि ये फोटो क्लिक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड लेता है, लेकिन इसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है। फोटोज में आपको बढ़िया डिटेल्स मिलेंगी, डायनेमिक रेंज अच्छी है और कलर साइंस से हम बहुत खुश हुए। कलर एक्यूरेट और वाइब्रेंट है, जूम करने पर भी आपको अच्छी डिटेल मिलेंगी। प्राइमरी कैमरे की ही तरह अल्ट्रा वाइड कैमरे की फोटोज भी काफी अच्छी हैं, खास तौर पर क्लोजअप इम्प्रेसिव है। अब बात करते हैं इसके टेलीफोटो लेंस की।
12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। इससे जो पोर्ट्रेट शॉट्स हमने लिए वो शानदार थे। अब बात करते हैं इस फोन के बाकी फीचर्स की। डिजाइन के मामले में मोटोरोला ने अच्छा काम किया है। मोटो Edge 30 अल्ट्रा में कर्व डिस्प्ले है, बेजल्स बहुत ही पतले हैं, बैक पैनल में मैट फिनिश है। मोटो Edge 30 अल्ट्रा में 6.77 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज की है। पतले बेजल से आपको इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। 10 बिट कलर डेप्थ के चलते आप हाई क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स को एंजॉय कर पाएंगे। मोटो Edge 30 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट के साथ आता है। ये Android 12 पर काम करता है और शानदार परफॉर्मेंस मिलता है। ग्राफिक हेवी गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने पर भी इसने हमें निराश नहीं किया। मोटो Edge 30 अल्ट्रा 4610 mAh बैटरी के साथ आता है। इसके साथ 125 वॉट का चार्जर मिलता है जो 10 मिनट में आधा चार्ज कर देता है। 59,999 रुपए की कीमत में मोटो Edge 30 अल्ट्रा थोड़ा महंगा तो है, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस, ग्रेट डिजाइन और ब्रिलियंट कैमरा इसे एक ऑलराउंडर फोन बनाते हैं और ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। याद रखें अगले हफ्ते बहुत बड़ा शो है। जितने भी नए आईफोन्स रिलीज हुए हैं सबके साथ मैं वापस आऊंगा। डिटेल हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मिलूंगा आपको अगले हफ्ते।